नमस्कार दोस्तों, निबंधवाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है मार्क्सवाद बनाम गांधीवाद। चलिए शुरू करते हैं। मानव सभ्यता के विकास में विभिन्न विचारधाराओं ने समय समय पर समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित की है। 20वीं सदी में दो ऐसे विचारधाराएं विशेष रूप से प्रभावशाली रही, मार्क्सवाद और गांधीवाद। एक और मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष, आर्थिक समानता और राज्य विहीन समाज का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर गांधीवाद ने सत्य, अहिंसा, ग्राम स्वराज और नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज की परिकल्पना की। ये दोनों विचारधाराएं अपने उद्देश्यों में समानता रखते हुए भी पद्धति और दृष्टिकोण में काफ़ी भिन्न है, और एक का आधार क्रांति है तो दूसरे का आधार सुधार और आत्मशुद्धि। मार्क्सवाद जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के विचारों पर आधारित है। इसका मूल सिद्धांत है इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शोषणकारी वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष अपरिहार्य है। इस संघर्ष का समाधान केवल क्रांति के माध्यम से संभव है, जो अंततः वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना करेगा। मार्क्सवाद में भौतिकवादी इतिहास दृष्टि और उत्पादन संबंधों का विश्लेषण केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसमें आर्थिक कारकों को सामाजिक राजनीतिक संरचना का निर्धारक माना गया है। गांधीवाद महात्मा गांधी के जीवन, विचारों और कार्यों का प्रतिफल है। इसका केंद्र बिंदु सत्य और अहिंसा है। गांधी जी मानते थे कि साधन और साध दोनों पवित्र होने चाहिए। वे ग्राम स्वराज, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप्स और आत्मनिर्भरता के समर्थक थे। गांधीवाद का लक्ष्य केवल आर्थिक समानता नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान भी है। गांधी जी का मानना था कि समाज में परिवर्तन हिंसा और रक्तपात के बजाय प्रेम, संवाद और स्वैच्छिक सहयोग से होना चाहिए। मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का लक्ष्य शोषण मुक्त और समानतापूर्ण समाज की स्थापना है। दोनों पूंजीवादी शोषण का विरोध करते हैं और श्रमिक वर्ग के कल्याण पक्षधर हैं। दोनों ही सामूहिक हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखते हैं और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का समर्थन करते हैं। मार्क्सवाद और गांधीवाद के दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर है। मार्क्सवाद परिवर्तन के लिए हिंसक क्रांति और वर्ग संघर्ष को आवश्यक मानता है, जबकि गांधीवाद अहिंसा, नैतिकता और आत्मशुद्धि के मार्ग पर जोर देता है। मार्क्सवाद में राज का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन गांधीवाद में विकेंद्रित शासन और ग्राम स्वराज स्थायी व्यवस्था के रूप में स्वीकृत है। मार्क्सवाद का आधार भौतिकवाद है, जिसमें आध्यात्मिक मूल्यों का स्थान गौण है, जबकि गांधीवाद का आधार आध्यात्मिकता और नैतिकता है। मार्क्सवाद सामूहिक स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर राज के नियंत्रण की बात करता है। इसमें निजी संपत्ति का उन्मूलन आवश्यक माना गया है। दूसरी ओर गांधीवाद ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसके तहत संपन्न वर्ग अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के हित में करने के लिए नैतिक रूप से प्रेरित हों। गांधीवाद निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन के पक्ष में नहीं बल्कि उसके नैतिक नियमन के पक्ष में है। मार्क्सवाद राजनीति परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी दल और संगठित श्रमिक वर्ग की शक्ति पर भरोसा करता है। यह सत्ता परिवर्तन को अनिवार्य मानता है। गांधीवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण, ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण और जन आंदोलन के माध्यम से सुधार का पक्षधर है। गांधी जी के अनुसार सशक्त समाज ही सशक्त राजनीति की नींव है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधीवाद ने व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों के अनुरूप था। वहीं मार्क्सवादी विचारधारा ने भी मजदूर आंदोलनों, किसान आंदोलनों और वामपंथी राजनीति को दिशा दी। आज के भारत में आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय जैसी समस्याओं के समाधान के लिए गांधीवाद के नैतिक दृष्टिकोण और मार्क्सवाद के आर्थिक समानता के सिद्धांत दोनों की प्रासंगिकता बनी हुई है। कई विद्वानों का मानना है कि गांधीवाद की नैतिकता और अहिंसा को मार्क्सवाद की आर्थिक समानता और संरचनात्मक सुधार के साथ जोड़ा जाए तो एक अधिक मानवीय और न्याय संगत व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। उदाहरण के लिए सतत विकास, श्रमिक कल्याण, सहकारिता आंदोलन और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में दोनों विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों ही अपने अपने समय की उपज हैं, जिन्होंने समाज परिवर्तन की दिशा में गहरा योगदान दिया। जहाँ मार्क्सवाद ने शोषण और आर्थिक आधार को समझाया, वहीं गांधीवाद ने नैतिक और मानवीय आधार पर परिवर्तन का मार्ग दिखाया। आज की जटिल सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए केवल एक विचारधारा पर्याप्त नहीं, बल्कि दोनों की सकारात्मक विशेषताओं का सम्मिलित उपयोग ही एक संतुलित, न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज की दिशा में कारगर हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।